इस वीडियो में छत्तीसगढ़ का फॉरेस्ट वन क्षेत्र का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपसे छत्तीसगढ़ के पीएससी व्यापम में फॉरेस्ट से पूछे जाने वाले प्रश्न आपसे जरूर बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का फॉरेस्ट, छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र। फॉरेस्ट रिपोर्ट को जारी करता है FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में है। इसके द्वारा जारी किया जाता है ISFR। इसकी स्थापना 1981 में किया गया था। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के अधीन है। ISFR सबसे पहले 1987 में जारी किया गया था। उसके पश्चात प्रत्येक 2 वर्ष में जारी किया जाता है। इससे पहले 2019 में जारी किया गया था और अगला 2021 में जारी किया जाएगा। ISFR के अंतर्गत फॉरेस्ट कवर व ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर सभी इंक्लूड रहते हैं इसके अंतर्गत, ISFR के अंतर्गत। फॉरेस्ट कवर को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला VDF, वेरी डेंसिटी फॉरेस्ट, अत्यधिक सघन वन, जहां वन क्षेत्र की डेंसिटी सघन 70% से अधिक होती है, उस क्षेत्र को कहते हैं अत्यधिक सघन वन क्षेत्र। दूसरा है सामान्य वन, MDF, मीडियम डेंसिटी फॉरेस्ट, जिस क्षेत्र में वन क्षेत्र का घनत्व 40 से 70% के बीच होता है, उसे कहते हैं सामान्य वन क्षेत्र। तीसरा OF, ओपन फॉरेस्ट, खुला वन, जहां वन क्षेत्र का घनत्व 10 से 40% हो, उसे कहते हैं खुला वन। ISFR 2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ का रिपोर्ट को देखते हैं। ISFR के अनुसार भारत का भौगोलिक क्षेत्र, जियोग्राफिकल एरिया 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से वन क्षेत्र 21.67%, जो कि 712,249 वर्ग किलोमीटर है। यह है भारत का वन क्षेत्र। वही ISFR के अनुसार छत्तीसगढ़ का जियोग्राफिकल एरिया 135,194 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से वन क्षेत्र 41.14%, जो कि 55,611 वर्ग किलोमीटर है। इसे ध्यान रखिए, ये है ISFR 2019 के अनुसार रिपोर्ट, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र 44.21% है। ISFR के अनुसार 2017 में छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र 55,547 वर्ग किलोमीटर था। 2019 में 64 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ, जो कि 0.12% है, और इसके साथ छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र हुआ 55,611 वर्ग किलोमीटर। भारत में वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा है। सबसे पहले पे है मध्य प्रदेश, दूसरा नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा में है छत्तीसगढ़। ISFR के अनुसार छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र है 55,611 वर्ग किलोमीटर। इसमें से अत्यधिक सघन वन क्षेत्र के अंतर्गत 7068 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 5.23% है, और सामान्य वन क्षेत्र के अंतर्गत 32,198 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 23.82% है, और खुला वन 1,645 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 12.09% है, खुला वन। यह है ISFR के अनुसार छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, यह है छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र अभी वर्तमान का। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल है 135,192 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से RFA रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया यह है 59,772 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में वन का क्षेत्रफल वर्तमान में है 44.21%।
इससे ध्यान रखिए, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में वन का क्षेत्रफल तो आएगा 44.21%। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में ISFR 2019 के अनुसार वन क्षेत्र, तब आएगा 41.14%। पूरे भारत में वन क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान। छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रों का वर्गीकरण। छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रों को दो भाग में विभाजित किया गया है। पहला, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इसके अंतर्गत 51.65% क्षेत्र आते हैं। और दूसरा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, इसके अंतर्गत 43.69% आते हैं। छत्तीसगढ़ में वनों को वैधानिक अपहार के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, जिसके अनुसार आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन में विभाजित किया गया है। आरक्षित वन के अनुसार 25,785 वर्ग किलोमीटर, जो कि 43.13% है, आरक्षित वन छत्तीसगढ़ में। वही संरक्षित वन छत्तीसगढ़ में 24,036 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 40.22% है। अवर्गीकृत वन छत्तीसगढ़ में 99,54 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 16.65% है, अवर्गीकृत वन। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में जिलों के अनुसार वन क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक आरक्षित वन दंतेवाड़ा जिले में है और छत्तीसगढ़ में सबसे कम आरक्षित वन कोरबा जिले में है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक संरक्षित वन सरगुजा जिले में है। सबसे कम संरक्षित वन जांजगीर चांपा जिले में है। छत्तीसगढ़ में अवर्गीकृत वन सबसे अधिक दंतेवाड़ा जिले में है। छत्तीसगढ़ में वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण। पहला, मिश्रित वन, साल वन, सागौन वन और कार्य अयोग वन। मिश्रित वन के अनुसार छत्तीसगढ़ में 26,018 वर्ग किलोमीटर में है मिश्रित वन, जो कि कुल क्षेत्र का 43.52% है। छत्तीसगढ़ में सालों का वन 24,245 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 40.56% है कुल वन क्षेत्र का। सागौन वन, छत्तीसगढ़ में सागौन वन 5635 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल वन क्षेत्र का 9.42% है। कार्य आयोग वन, छत्तीसगढ़ में कार्य आयोग वन 3,876 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल वन क्षेत्र का 6.50% है। छत्तीसगढ़ राज्य में वन विकास निगम। छत्तीसगढ़ राज्य में वन विकास निगम की स्थापना 22 मई 2001 में किया गया था। इसका उद्देश्य था प्राकृतिक वन संसाधन का विकास और उसका संरक्षण करना। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का अध्यक्ष होते हैं छत्तीसगढ़ के वन मंत्री, जो कि वर्तमान में मोहम्मद अकबर हैं। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय कार्यालय। वन विकास निगम का छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर जिला में है, बिलासपुर जिला में है। इन दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत 9 वन परियोजना मंडल आते हैं। रायपुर और बिलासपुर, इन दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत 9 वन परियोजना मंडल आते हैं। छत्तीसगढ़ के 9 वन परियोजना मंडल। छत्तीसगढ़ गठन के समय राज्य वन विकास निगम 4 था, जो कि वर्तमान में 9 है। देखते हैं। 30 अक्टूबर 1975 में बारनवापारा परियोजना मंडल रायपुर और कोटा परियोजना मंडल बिलासपुर का गठन किया गया। वहीं 17 दिसंबर 1976 को पानाब्रश परियोजना मंडल राजनांदगांव और अंतागढ़ परियोजना मंडल भानुप्रतापपुर का गठन किया गया। 23/8/2001 में औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल का गठन किया गया। 11/9/2003 में सरगुजा परियोजना मंडल अंबिकापुर का गठन किया गया और कवर्धा परियोजना मंडल कबीरधाम का गठन किया गया। 29/6/2016 में औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल जगदलपुर का गठन किया गया और 23/12/2017 में औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल
रायगढ़ का स्थापना किया गया। तो ये है छत्तीसगढ़ के 9 परियोजना मंडल और उसका गठन का दिनांक। बिलासपुर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत कोटा, कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ परियोजना मंडल आते हैं। वहीं रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत रायपुर, भानु प्रतापपुर, कबीरधाम और जगदलपुर परियोजना मंडल आते हैं। सबसे बड़ा वन परियोजना मंडल है पाना बरस परियोजना मंडल और सबसे छोटा वन परियोजना मंडल है जगदलपुर परियोजना मंडल। देखते हैं वनों का छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान। छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अनुसार, अभी 2020-21 का नहीं आया है, 2019-20 के अनुसार जीएसडीपी में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र का योगदान या वन क्षेत्र का योगदान। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार से, वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र का योगदान का प्रतिशत क्या अनुमानित था। या तो पूछे जाते हैं वर्ष 2014-15 में 14-15 से वर्ष 2018-19 के मध्य वानिकी क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान का सर्वाधिक प्रतिशत किस वर्ष से रहा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये है डेटा। सत्र 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2018-19, 2019-20, ये 5 साल का डेटा देखते हैं। तो वानिकी क्षेत्र का योगदान 2013-14 में लाख रुपए में रहा 42,84,48 लाख, जो कि पिछले वर्ष से -4.63% कम रहा। वही वानिकी क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान 2.48% रहा 2013-14 में। 2014-15 में वानिकी क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान रहा 53,65,11 लाख रुपए का, जो कि पिछले वर्ष से 25.15% अधिक रहा। और 2014-15 में इसका योगदान 3.06% रहा जीएसडीपी में। 2015-16 में वानिकी क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान रहा 53,94,69 लाख रुपए का, जो कि पिछले वर्ष से 0.61% की वृद्धि हुआ। और 2015-16 में 2.99% का योगदान रहा। 2016-17 में 65,88,02 लाख रुपए का योगदान रहा, जो कि पिछले वर्ष से 22.12% का वृद्धि हुआ। और 3.37% का योगदान रहा 2016-17 में। 2017-18 में 66,93,49 लाख रुपए का योगदान रहा, जो कि पिछले वर्ष से 1.60% की वृद्धि हुआ। तो 3.28% का योगदान रहा 2017-18 में। 2018-19 में 66,48,73 लाख रुपए का योगदान रहा, जो कि पिछले वर्ष से -0.67% का कमी हुआ। और 3.04% का योगदान रहा 2019-20 में। 67,01,09 लाख रुपए का योगदान रहा वानिकी क्षेत्र का, जो कि 2018-19 से 0.79% का वृद्धि रहा। और 2.91% का योगदान रहा 2019-20 में वानिकी क्षेत्र का जीएसडीपी में। तो ये है वानिकी क्षेत्र का योगदान। इस वीडियो में बस इतना ही।